पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन का और जो 30 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है। छवियों फोटो को कहा जाता है। किसी फोटो को क्या करता है, वो वैसा इनपुट डिवाइस जो किसी फोटो को ग्रहण करता है और उस फोटो को कंप्यूटर में भेज देता है, तो वो क्या है, वेब कैम है, वेब कैमरा है। वेब कैमरा की मदद से किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है और उसके बाद उसको कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। ये समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। कीबोर्ड गलत है, माउस गलत है, माइक्रोफोन गलत है, वेब कैम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है। यानी कहने का मतलब वेब ब्राउजर यानी वेबसाइट को चलाने के लिए ब्राउजर, तो गूगल क्रोम है। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है, यही है। ask.com ये तो वेबसाइट का नाम है, ये भी वेबसाइट का नाम है, ये भी वेबसाइट का नाम है। तो गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। जैसे फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम, इंसर्ट आदि से है। होम इंसर्ट होता है ना, होम इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेन लिंक्स, रिव्यू, व्यू, इस तरीके से। तो उसे क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। इसका राइट आंसर मेनू बार होगा। टास्क बार गलत है, ऑप्शन बार गलत है, टाइटल बार गलत है, उसको मेनू बार कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर देते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद एमएस वर्ड में यहाँ बोला गया है ना कि ड्रॉप डाउन मेनू में एक किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट, तो होम इंसर्ट जो होता है ना उसे मेनू बार कहा जाता है। जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है ना फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये सब ये क्या है, इसको मेनू बार कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा मेनू बार किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 34 नंबर, इंटरनेट एड्रेस http:// और ये वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है और में मौजूद शब्द http निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो इस आइटम को देखने के लिए, किसको, ये लाइब्रेरीज लिखा है ना, इसको, इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार है। तो ये प्रोटोकॉल का प्रकार है। HTTP का मतलब ही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है। मतलब कहने का मतलब डेट एंड टाइम फंक्शन का काम कौन सा इसमें फंक्शन करता है। मंथ गलत है, डेट गलत है, डे गलत है, नाउ इसका राइट आंसर है। जो नाउ फंक्शन होता है ना वो जो है सिस्टम का करेंट डेट एंड टाइम को बताता है एमएस एक्सेल में, नाउ फंक्शन। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। यहाँ पे कुछ भी ब्रैकेट में लिखना नहीं है। एंटर करेंगे तो आपके सिस्टम में जो है करेंट डेट एंड टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। ये डेट है और ये टाइम है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम जो है 1 होता है और मैक्सिमम 63 होता है, 63 होता है। एमएस वर्ड में कॉलम का न्यूनतम और अधिकतम संख्या पूछा गया है। कॉलम का आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मैं आपको एमएस वर्ड ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पर हम टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ कॉलम की बात कहा जा रहा है। तो मिनिमम तो 1 होता है, मैक्सिमम मान लीजिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम 69 ही टाइप करके देखते हैं, ठीक है ना। 69 टाइप करके ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। यानी जो है जो कॉलम आएगा एमएस वर्ड में वो 63 यानी 63 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एमएस वर्ड में जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या होती है कॉलम की वो 1 और 63 होता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन को टकराने के लिए
प्रिंटर हेडर्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपे। तो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में यहाँ पे कहा जा रहा है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, छोटे छोटे डॉट्स के रूप में जो टेक्स्ट होता है ना उसको छोटे छोटे डॉट्स के रूप में छापता है, उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। इसका राइट आंसर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, तो वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। वर्कशीट किसे कहा जाता है ये आप पहले समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे विंडो आर करते हैं, एक्सेल खोल लेते हैं, ठीक है। वर्कशीट के टैब पर, ये वर्कशीट है, वर्कशीट के टैब पर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, रीनेम करने के लिए आ रहा है, यानी इसका नाम हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से टाइप करके एंटर कर देंगे तो ये रीनेम हो गया। समझ में आ गया ना। किसी भी वर्कशीट वाले टैब पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रीनेम करने के लिए आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि वर्कशीट के टैब पर डबल क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, तो वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो वाईफाई से कनेक्ट होता है। स्मार्टफोन की बात की जा रही है, तो स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए हम किससे करते हैं, तो वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग्स के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप को प्रिंट करता है। इनवेलप जो होता है ना उसको प्रिंट करता है, एड्रेस में किए गए तो इनवेलप से होता है। किससे होता है, इनवेलप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में, यानी उसमें जो है कौन सा गलत है इसमें से, तो गलत यही है, निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है। बाकी सब तो सही है ना। तो यहाँ पे गलत की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा की का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन के अंत में जाना है तो अंत में जाने के लिए एंड, एंड का मतलब ही होता है समाप्ति, अंतिम। तो एंड की प्रेस कर देंगे तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सबसे अंतिम स्लाइड पे चले जाएंगे। ये डाउन एरो की गलत है, अप गलत है, होम तो गलत है, होम से तो पहले ना आएंगे, एंड से सबसे अंत में चले जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को डैश होना भी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सेल को लॉक करना है तो प्रोटेक्टेड कर देंगे ना, तो सेल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और उसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है सेल को लॉक करना है, फाइल को लॉक नहीं करना है। वर्कशीट को क्या होना चाहिए, तो प्रोटेक्टेड कर देंगे ना, तो प्रोटेक्टेड कर देंगे तो हमारा जो है सेल लॉक हो जाएगा। बाकी ये क्लोज्ड गलत है, शेयर्ड गलत है, अपडेटेड गलत है। सेल को लॉक करने के लिए प्रोटेक्टेड किया जाता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से में दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है यहाँ पे। देखिए एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग करके शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए, यानी शीट में मान लीजिए कोई एरिया है उसको आपको देखते रहना है, लेकिन जो शेष शीट है, जो मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें क्या हो, स्क्रॉल होना चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन है, फ्रीज पैन्स है। न्यू विंडो गलत है, अरेंज ऑल गलत है, हाइड गलत है, फ्रीज पैन्स। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हम हेडिंग लिख दिए इस सीट में, अब हम चाहते हैं इसको फ्रीज कर दे, तो व्यू में जाएंगे फ्रीज पैन्स पे और यहाँ फ्रीज टॉप रो कर देंगे तो ये पहला रो फ्रीज हो गया। अब जो ये जो शेष सीट दिख रहा है ये जो है स्क्रॉल कितना हो करेंगे, जैसे मान लीजिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए यहाँ स्क्रॉल नंबर बदल रहा है ना, लेकिन ये दृश्यमान है, यानी ये दिखते रहेगा। यहाँ देखिए जो शेष सीट है उसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल होगा, लेकिन ये ऊपर वाला जो है क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो फ्रीज पैन से करते हैं। समझ में आ गया होगा फ्रीज पैन्स क्या होता है। तो यहाँ शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है, स्क्रॉल कर रहे थे ना, लेकिन जो हिस्सा था उपयोग वाला ऊपर वाला वो दिख रहा था, तो ये ऑप्शन कहाँ पे होगा,
फ्रीज पैन से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है। देखिए, एक्सेल में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है कह रहा है, जैसे कि हिराकी है, पदानुक्रम जिसका हिंदी होता है, लिस्ट है, साइकिल है, लेकिन श्रृंखला नहीं है, श्रृंखला चयन नहीं है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में छिपाए और दिखाए यानी हाइड और ऑन हाइड विकल्प में निम्नलिखित में से कौन अमान्य सा कथन है। देखिए, हाइड और ऑन हाइड में MS एक्सेल में कौन इसमें जो है वो ऑप्शन गलत है, तो हाइड वर्कबुक ये ऑप्शन नहीं रहता है, यही गलत है। हाइड कॉलम रहता है, हाइड रो रहता है, हाइड शीट रहता है, लेकिन हाइड वर्कबुक नहीं रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किए और यहाँ पे हाइड ऑन हाइड पे क्लिक किए। देखिए, यहाँ पे हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट है, हाइड रो कॉलम सीट है, लेकिन हाइड वर्कबुक नहीं है। समझ में आ गया होगा ना। 46 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करें यानी शॉर्ट और फिल्टर पाया जाता है। शॉर्ट और फिल्टर होम मेनू में पाया जाता है। इंसर्ट गलत है, फॉर्मूला गलत है, पेज लेआउट गलत है। शॉर्ट एंड फिल्टर कौन सा मेनू में है एक्सेल में, तो होम मेनू में है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्सेल का होम मेनू बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है, तो होम मेनू में यहाँ पे क्या है, शॉर्ट एंड फिल्टर है। यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन किस मेनू में है, होम मेनू में है। इंसर्ट गलत है, पेज लेआउट गलत है, ये सब गलत है। होम मेनू इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा होम मेनू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इसे कब संशोधित किया गया, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप पर जाने मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए, MS वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप किए हैं और सबसे टॉप यानी सबसे ऊपर जाने के लिए आप कौन सा की का प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे। यहाँ इंड गलत है, होम गलत है, कंट्रोल इंड गलत है, कंट्रोल होम राइट आंसर है। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में हमारा कर्सर है MS वर्ड में, और इसमें जो लिखा हुआ है सबसे टॉप में जाना है सबसे ऊपर, तक कंट्रोल के साथ होम जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सबसे टॉप में आ गए हैं। देखिए, होम उसमें गलत है, क्योंकि होम क्या होता है उसी लाइन के पहले आ जाता है। अब केवल होम प्रेस करते हैं, देखिए तो उसी लाइन में कर्सर कहाँ आ गया, पहले आ गया, लेकिन कह रहा है कि सबसे ऊपर टॉप में, तो कंट्रोल होम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए। स्लाइड सॉर्टर से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि स्लाइड जैसे मान लीजिए 10 स्लाइड आप बनाए हैं पावर पॉइंट में, 10 स्लाइड में हम चाहते हैं कि 5वां नंबर स्लाइड 1 नंबर पे दिखे, तो ये कैसे करेंगे, स्लाइड सॉर्टर से। किससे करेंगे, स्लाइड सॉर्टर से, या 1 नंबर सबसे लास्ट में दिखे। ऐसा करने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यदि आप x का वर्ग निकालना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 डैश बनाया जाना चाहिए, तो सुपर स्क्रिप्ट, ये तो सबको पता है। एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स लिख करके उसके ऊपर 2 लिखना है, तो 2 को क्या बनाइएगा, सुपर स्क्रिप्ट। सब करेंगे तो नीचे हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो सिर्फ अंडरलाइन होगा, स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो बीच से वर्ड को काट देगा, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये क्या होगा, वर्ग कह रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर लिखना है, 2 को ऊपर करना है, तो सुपर स्क्रिप्ट किया जाता है। ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो फिनिश एंड मर्ज, जैसे कि लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको फिनिश एंड मर्ज करते हैं, तभी जाकर के किसी लेटर पे या फिर हर कॉपी पे वो अलग अलग डॉक्यूमेंट में प्रिंट होता है। लास्ट में जब मेल मर्ज करते हैं ना, तो अंतिम में हम फिनिश एंड मर्ज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है। मल्टीपल लाइन कहने का मतलब एक से ज्यादा लाइन लिखना है। MS एक्सेल में जैसे नॉर्मल हम लोग एक ही लाइन में लिखते हैं, लेकिन एक ही सेल में एक से ज्यादा लाइन लिखना हो तो रैप टेक्स्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर रैप टेक्स्ट होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ हम टाइप कर दिए अंशु, और एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट इंटर से एक न्यू लाइन लिया जाता है, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं डिजिटल, इस तरीके से टाइप कर देते हैं, और टाइप करने के बाद कर्सर अलग रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइप तो हो गया, लेकिन रैप टेक्स्ट यहाँ ऑप्शन हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल लाइन हो गया। देखिए सिंगल लाइन हो गया। फिर अगर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ डबल लाइन हो गया, मल्टीपल लाइन हो गया, और भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा रैप टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है? तो स्केल टू पेपर साइज, स्केल टू पेपर साइज का चयन किया जाता है। देखिए जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, या फिर आपको समझा रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, एक बार खुद से भी पढ़िए और समझिए कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्यों इसका आंसर होगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरक्षण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। जो सेल के अंदर डेटा की स्थिति है, यानी सेल के अंदर जो भी डेटा हम लिखते हैं उसको जो है संरेखण बदलने के लिए, उसके अलाइनमेंट को बदलने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? तो अलाइनमेंट, जैसे कि आपको पता है कि अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर होता है और जस्टिफाई भी होता है, लेकिन एक्सेल में जो है 3 ही अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट राइट और सेंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप के निम्नलिखित में से किसमें से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइलों को कॉपी करने में किया जाता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है होम टैब के स्टाइल ग्रुप में, जो होम टैब है ना उसमें स्टाइल ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है? तो मर्ज स्टाइल, इसका राइट आंसर होगा मर्ज स्टाइल। अगला क्वेश्चन है निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? कोडांतरण भाषा का संबंध दूसरी जनरेशन से है। कौन से जनरेशन से है? दूसरी जनरेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य है? देखिए अमान्य कहा जा रहा है ना, तो होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना ये अमान्य है। होम टैब में क्लिपबोर्ड का ग्रुप का उपयोग करना ये गलत है। नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए ये तीनों ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। यहाँ बोल भी रहा है कि अमान्य है, तो यही 1 नंबर ऑप्शन अमान्य है। अगला क्वेश्चन है विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सा यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है? तो देखिए विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में बोल रहा है ना, यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है। तो प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए, यानी ऐड और रिमूव प्रोग्राम। ऐड और रिमूव प्रोग्राम से कंट्रोल पैनल में हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को या तो ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। और यहाँ पे 60 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है यदि PC किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है? नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है तो माई नेटवर्क प्लेसेस है। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में।